हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएल स्टडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 100 जीके के क्वेश्चंस जो कि हिंदी में हैं। सभी को सरलता से समझ में आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की पहले क्वेश्चन से। इसमें अपन टोटल 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में ये की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीटिका का झील कहाँ पर स्थित है? तो ये पेरू और बोलीविया में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? एक बार और, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड UNICEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको ये रट लेना है कि जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 में, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? तो सफेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। आप इस वीडियो को 4-5 बार देखना, ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे फ्रेंड्स, है ना। रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप सफलता हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ना इन क्वेश्चंस को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो वो है वेस्ट इंडीज। पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने ही जीता था। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो ये आर्टिकल 356 के आधार पर लगाया जाता है, अनुच्छेद 356, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो ये अनुच्छेद 21A के तहत माना गया है। अगला क्वेश्चन है। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला
प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो वो था अपोलो 11। अपोलो 11। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। अगले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन, रेबिस के टीके की खोज किसने की थी? रेबिस का टीका फ्रेंड्स, तो ये खोज लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है, यानी स्वाइन फ्लू किस वायरस से फैलता है? तो ये H1N1 वायरस से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? ये तो आपने रट लिया होगा क्योंकि कोरोना चला है जब से सभी के लफ्ज पर ये नाम है। WHO जिनेवा में है, ये स्विट्जरलैंड में है ना। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सीमा रेखा रेड फ्लिक रेखा है। रेड फ्लिक है इसका नाम। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा 14 मई 1974 में, 14 मई 1974 पोखरण, राजस्थान के पोखरण में करा था, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, उसको एक और नाम से जाना जाता है पामीर का पठार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, यानी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो फ्रेंड्स कौन होता है? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यानी बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो ये NaHCO3। बेकिंग सोडा है ना, NaHCO3। NaHCO3 में 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए यहाँ का यहीं। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है अटलांटिका महासागर। अटलांटिका महासागर को किस नाम से जानते हैं? प्यासा महासागर के नाम से। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है, सवाना घास का मैदान। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है इसे। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये मंगोलिया में है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ये ओबेसली ऊंट को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रॉबर्ट पियरी, वो अमेरिका से था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो वो संपत्ति का अधिकार है जिसे हटा दिया गया है। कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? तो वो चीन है। चीन ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि पाणिनि को कहा जाता है संस्कृत व्याकरण का जनक, महर्षि पाणिनि, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वो है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में स्थित है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जनरल KM करियप्पा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है हेरोडोटस। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो पास्कल ने किया कैलकुलेटर का आविष्कार। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो सूरज सेन ने करवाया था ग्वालियर के किले का निर्माण। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किया वी शिवा अय्यदुरई। ये भारतीय थे और अमेरिका में जाकर रहने लग गए थे, तो भारतीय अमेरिकी। तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है अंध महाद्वीप। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है एंडीज की पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है, ऐसी जल संधि कौन सी है? तो वो है बेरिंग जल संधि। रूस की सांसद का क्या नाम है? तो वो है ड्यूमा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है फ्रेंड्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फीमर, जांग की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो वो किया चंपारण, बिहार में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो वो है कल्लड़, राजतरंगिणी, है ना। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो ये झील मणिपुर में स्थित है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो वो मन्नार की खाड़ी है फ्रेंड्स। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो वो है अर्जेंटीना में। फ्रेंड्स, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या वीडियो बार बार देखना जिससे कि याद हो जाए। अगर नोट्स बनाना चाहे तो भी बना लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है ये वीडियो। आज जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वो उज्जैन में थी, या मती के नाम से भी जाना जाता है। एटीएम का आविष्कार किसने किया? ऑटोमेटिक टेलर मशीन का आविष्कार किसने किया? इसकी फुल फॉर्म भी बता दी है मैंने। एक क्वेश्चन के 2 आंसर, यानी 2 क्वेश्चन बनते इसके। एटीएम की फुल फॉर्म और एटीएम का आविष्कार किसने किया? तो जॉन शेफर्ड बैरन ने किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर थे ऋषभदेव। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा, तो वो है मणिपुर का। किसका है फ्रेंड्स? मणिपुर का। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था दयानंद सरस्वती ने, महर्षि दयानंद सरस्वती, है ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सेल का पावर हाउस तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अन्नाईमुडी चोटी। दक्षिण, ये बेंगलोर, इधर तमिलनाडु के इधर अन्नाईमुडी चोटी सबसे ऊंची चोटी है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 में हुआ। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो वो है सुष्मिता सेन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है फ्रेंड्स। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो साहित्य का क्षेत्र है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो सिक्किम में स्थित है फ्रेंड्स।
1782 ईस्वी में यानी 1782 ईस्वी में साल बाई की संधि किनके मध्य हुई थी? महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वो सिनकोना से प्राप्त होती है। सिनकोना एक पौधे का नाम है। लेनार झील कहाँ स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में, लेनार झील है ना। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, है ना। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स। पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। ये पाक आ रहा है बीच में, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पाकिस्तान और किसी के बीच है ना, ध्यान रखना। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? ये न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी। अयोध्या में क्या है? राम मंदिर, है ना। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। बिग बैंग थ्योरी, है ना। आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? तो वो समान लवणता से संबंधित है। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, है ना। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो वो मेघना नदी कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत में अलग अलग है, वो बांग्लादेश में जाके एक हो जाती है, तो वहाँ मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो वो है आयरलैंड। फ्रेंड्स ये वीडियो यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा, बार बार रिपीट कर लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। आइसोबार किससे संबंधित है? समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि कपिल थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर लाइक कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक आपने, जो कि मुझे पता है आपने नहीं करा है, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको जल्द से जल्द ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स आज के युग में कौन अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं करना चाहेगा? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को आप जितनी बार देखोगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितना अपन रिवाइज करते हैं उतना ही अच्छे से दिमाग में याद होती है अपन को चीज़ें। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो देख लेना आप एक बार वापस। धन्यवाद।